गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज है दुबई मेरा डे 5 एंड अगेन सेम व्यू एंड सेम होटल। तो मेरा जिस होटल में लास्ट डे है, नेक्स्ट 2 डेज़ के लिए मैं यहाँ से 12 किलोमीटर आगे की तरफ जाऊँगा टाउन। और वो तो नहीं ले पाया, जैसे पहले मैंने वो बताया पाम आइलैंड के आसपास या टाउन के पास, क्योंकि इजिप्ट पे बहुत पैसे हो गए खर्च। तो और यहाँ भी वहाँ काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो आज है डे 5 और आज की इंटरेस्टिंग एक्टिविटी होगी द मोस्ट फेमस थिंग इन दुबई इज़ बुर्ज खलीफा। तो मैं बुर्ज खलीफा जाऊँगा एंड उसके बाद मैं जाऊँगा एक्वेरियम। दोनों के मेरे पास कॉम्बो टिकट है जो 4000 की मेरे को पड़ी है, 124th फ्लोर की। तो मैं वहाँ पर जाऊँगा। शाम को 5 बजे का टाइम मैंने ब्लॉक करवाया है सनसेट के टाइम पे। और जैसे मैंने पहले वीडियो पे भी बताया है, अगर आप booking.com या किसी भी साइट से बुक करवाएंगे, अगर आप बुर्ज खलीफा की ओरिजिनल वेबसाइट पे भी जाएंगे, तो अगर आप 4:30 या 3 शायद 4 बजे के बाद से 6 बजे के बीच में कोई भी टाइम स्लॉट बुक करवाते हैं तो वो प्राइम टाइम होता है और एक्सपेंसिव होता है बिकॉज ऑफ सनसेट। तो उस टाइम आपको काफ़ी भीड़ मिल सकती है और एक्सपेंसिव भी मिल सकती है टिकट के प्राइजेस। तो वो देख के आइएगा। मैंने गेट योर गाइड करके एक साइट है, उससे बुक करवाया था, उनकी ऐप भी है। तो उस पर मुझे सबसे सस्ता प्राइस मिला दोनों का जो कॉम्बो था। फ़िलहाल के हिसाब से बता रहा हूँ, प्राइस जब ऊपर या नीचे कभी हो आपके टाइम में तो अलग बात है। तो मुझे 4200 कुछ का वो पड़ा और 5 बजे सेलेक्ट करने पे एक्स्ट्रा प्राइस नहीं आया था। सो आई होप कि और कुछ हिडन प्राइस ना हो वहाँ पर जाने के बाद। तो मैं वहाँ पर 5 बजे के करीब जाऊँगा एंड आई होप इट्स गोइंग टू बी अ गुड एक्सपीरियंस। तो कि पूरी सनसेट वगैरह। एंड आज मंडे है तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि शायद थोड़ा सा लोकल क्राउड कम होने के चांसेस, क्या पता हो, आई एम नॉट श्योर। बिकॉज मैं आई थिंक फ्राइडे को गया था मैं दुबई फ्रेम पे। उस दिन भी इतना क्राउड था नहीं दुबई फ्रेम के अंदर, पर बुर्ज खलीफा ऑफकोर्स उससे ज़्यादा पॉपुलर है। बट अगेन मंडे को अब लोकल लोग शायद वीकेंड्स पे ज़्यादा वो करते प्रीफर, अगर वो जो यहाँ पर नहीं आया वो आना। बट आई डोंट नो, और फॉरनर्स इतने हैं नहीं, है बट इतने नहीं हैं। तो चलेंगे दुबई फ्रेम। उससे पहले अभी 11 शायद 12 बजने वाले हैं। अगेन मैं यहाँ बहुत देर से स्टार्ट वो करता हूँ, अपना दिन पड़ा रहता हूँ। तो अभी मैं जाऊँगा मार्केट में कुछ शॉपिंग वगैरह करने। एक इंपॉर्टेंट अपडेट उसमें मैं ये दे रहा हूँ और आने वाले वक्त में फिर से दूंगा कि अगर आप ड्रोन परचेज़ करते हैं दुबई से या इंडिया से भी आ रहे हैं ड्रोन लेके, तो लास्ट मंथ इंडियन एविएशन इंडस्ट्री में उन्होंने एक अपडेट निकाली थी कि अब आप ड्रोन अपना हैंड बैग में कैरी नहीं कर सकते, आपको चेक इन बैग में कराना पड़ेगा। और शायद वो विदाउट बैटरीज हैंड बैग में ले आओ, ड्रोन को चेक इन बैग में डालो, बिकॉज उसके ब्लेड्स वगैरह होते हैं एंड जो भी वो है XYZ वो रीज़न। तो उसके लिए मेरे पास सॉफ्ट शेल का बैग है। तो मैं नहीं चाहता वो पिचक जाए या कुछ हो जाए, क्योंकि जिस तरह ये हैंडल करते हैं। तो मैं अभी एक हार्ड शेल का बैग दुबई से ख़रीदने की कोशिश करूँगा कि अब सस्ता मिल जाए। वहाँ मॉल में छोटे से छोटा बैग भी 180 दिरहम के आसपास मिल रहा था मुझे, कंपनी के ब्रांडेड। तो आई एम जस्ट सीइंग कि यहाँ पर क्या रेट है। तो वो परचेज़ करेंगे। 1-2 चीज़ें और परचेज़ करनी है। एक नया मेरे को गोरिल्ला पॉड परचेज़ करना है। एंड आई थिंक एक मेमोरी कार्ड भी मैं खरीदना वो गया था भूल, शायद वो भी मैं परचेज़ कर लूँ ड्रोन के लिए। तो ये सब चीज़ें परचेज़ करते हैं, जाते हैं मार्केट की तरफ, हिट करते हैं, देखेंगे बुर्ज खलीफा एंड दुबई एक्वेरियम। सो वॉच दिस वीडियो फुल, स्किप मत करना, क्योंकि परचेजिंग के बारे में पता चलेगा और दुबई बुर्ज खलीफा तो हम दिखाएंगे। सो लेट्स गो।
गाइस मैं हूँ बुर्ज खलीफा के 124 फ्लोर पे। हवा आ रही होगी तो आई एम सॉरी, बट मेरे पास माइक नहीं है, बिकॉज यहाँ पर माइक अलाउड नहीं है। बट मैं 5 बजे पहुँच गया था, बट तब से मैं पिक्चर्स ले रहा था, रिकॉर्डिंग नहीं करी मैंने। अब लाइट शो शुरू हो गया तो दुबई का, सो यू कैन सी कितना प्यारा व्यू है। सनसेट की भी मैंने शायद वीडियो ली होगी, तो शायद आई थिंक ली है मैंने वीडियो सनसेट का, शायद मैं भूलना गया, मुझे पता नहीं। तो क्योंकि मैं बस देखने में वो गया था लग, बट यू कैन सी बहुत ही बढ़िया जगह है। जैसे मैंने बताया, इसकी एंट्री बहुत रॉयल है। मॉल की सबसे रॉयल साइड से इसकी एंट्री होती है। रॉयल इन द सेंस सबसे ज़्यादा महंगी साइड से, मैं बोलूँ तो। एंड एज आई हैव एक्सपेक्टेड कि मंडे है, और क्योंकि कोविड टूरिस्ट बहुत कम है, कोई वो नहीं थी, लाइन नहीं थी एलिवेटर की, सीधा मैं ऊपर पहुंच गया। सो दैट वाज द बेस्ट पार्ट। एंड रामजन जी जस्ट एंजॉइंग द व्यू। एक साइड इसकी ओपन है तो ऊपर से हवा आ रही होगी, एंड एक साइड इसकी क्लोज है, इस तरफ सनसेट हुआ है, एंड यहाँ पर मून राइज हो चुका है। तो लेट्स टेक इट टूर। तो ये था बुर्ज खलीफा के अंदर गया। अब मैं जा रहा हूँ दुबई एक्वेरियम। तो बुर्ज खलीफा के बाहर भी आऊँगा फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करने, बाहर के साइड से, बिल्डिंग के ठीक पास से। एंड यू कैन सी ये पूरा इन्होंने बनाया हुआ है कि कितना कितना इन्होंने कैसे कैसे करके बनाया था। ये स्ट्रक्चर इज मैसिव। आगे कुछ अनाउंसमेंट हो रही है तो आवाज़ नहीं आएगी, तो अभी बंद करता हूँ, आगे रिकॉर्ड करेंगे फिर से। चलो कोई नहीं, अनाउंसमेंट शायद आगे नहीं हो रही, वो हर जगह होती है। सर घूम जाता है, और वो लिफ्ट में ना 1 मिनट में अंदर 124 फ्लोर पे होते हैं आप 1 मिनट के अंदर। एकदम ऐसा लगता है जैसे प्लेन टेक ऑफ करता है ना, जैसे आपको तो फील नहीं होगा, बॉडी पे कुछ फील नहीं होगा, लेकिन सर पे ज़रूर फील होगा जब ऊपर जा रहे होगे या जब नीचे आ रहे होगे। देखते हैं दुबई एक्वेरियम कैसा है। आज डिनर कहाँ करेंगे देखना पड़ेगा, कि बिरयानी वैसे 2 बजे खाइए, लेकिन भूख बहुत तेज लग रही है अभी, पता नहीं क्यों। तो खाना खा के जाऊँगा आज मैं। What's your story? What's your sign? It's like we're twin flames in a different life. Deep connection lights a spark. It's like you know me in the depths of my heart. We're dreamers. Don't care what other people say. We're living like this could be our final day. We're dreamers. Don't care what the others say. We're doing this in our way. We come alive in the nighttime. It's something about how we dance in the moon.
What's your weakness? What's your type? Somehow I wanna know all about you. Deep connection lights a spark. You already know me when we dance in the dark. We're dreamers. We're living. We're dreamers. We're doing this in our own way. We come alive in the nighttime. It's something about how we dance in the moonlight. That look in your eyes, it tells me that you want me and all my loving. We come alive in the nighttime. You and I, we come alive. Oh, 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 we come alive. We come alive. Oh, oh, we come alive. Tell me that you want me. I can see you want me by the look in your eyes. Tell me that you want me. I can see you want me by the look in your eyes. We come alive. We come alive. We come alive in the nighttime. There's something about how we dance in the moonlight. That look in your अगर मेरे पीछे है ये दुबई का एक्वेरियम, जिस टनल से भी मैं निकल के आया हूँ। एंड मुझे समझ नहीं आया कि मुझे लगा कुछ अंदर काफ़ी बड़ी कोई टनल चल रही होगी, लेकिन उतनी छोटी सी एक वो टनल है, उसमें से 100 मीटर की। मैं उससे बाहर निकला और लेफ्ट हैंड साइड से मेरा एग्जिट हो गया। मुझे समझ नहीं आया अंदर ब्लॉक करना है क्या करना है। चलो आगे जाके ब्लॉक करते हैं, और कुछ अंदर क्यों आएगा, ख़त्म ही होगी। आप बाहर खड़े होकर भी सारी मछलियों को देख ही सकते हो। बस फ़र्क ये होगा कि आप टनल के अंदर जाओगे और आपकी एक फ़ोटो खींचेंगे जिसके वो 150 से 200 दिरहम तक मांगेंगे। और अगर डिजिटल चाहिए तो लास्ट वो 100 दिरहम तक आएगी। मैंने तो वो नहीं ली। बट हियर यू कैन सी शार्क्स एंड ऑल दैट। फिशेस काफ़ी अच्छी है, टैंक भी काफ़ी साफ़ ही है। बीच में ना चढ़ने का भी सीन है, बल्कि लेकर टिकटें अलग से हुई हैं, जिसमें आप बीच में खड़े होकर हो सकते हो काफ़ी चारों तरफ। अब वो चेक करना पड़ेगा कि मेरी टिकट तो है नहीं, पर ऊपर मेरी टिकट में एक ज़ू और है। ज़ू में क्या है मुझे नहीं पता, बट वो अलग फ्लोर, 2 फ्लोर चढ़ने के बाद। अब क्या पता ज़ू में मैं भी बीच में जाऊँ या ना जाऊँ, मुझे नहीं पता ये बात। बट यू कैन एक्सपीरियंस द फिशेस हियर एट लीस्ट इफ यू वांट टू सी क्लोजली। चलो ज़ू पे चलते हैं। मेरे हिसाब से शायद मैं भी बीच में ही जाऊँगा शायद, पर लेट्स सी।
गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ये था दुबई का बुर्ज खलीफा और आपका दुबई फाउंटेन, दुबई वाटरफॉल, एक्वेरियम तो मेरे को खास बिल्कुल नहीं वो लगा। प्लीज़ स्किप दैट प्लेस, कॉम्बो टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है। एक होता है कि चलो देख ही लेते हैं, मत देखना, कोई ज़रूरत नहीं है। दुबई बुर्ज खलीफा बहुत है, 1000 रुपये और बर्बाद मत करना उसमें जाके, तो वो स्किपेबल है बहुत ही ज़्यादा। अगर आप के साथ बच्चे हैं तो लेके जाना, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत वो नहीं है। मुझे लगा था कुछ बहुत ही बड़ा चल रही होगी, एंट्रेंस वगैरह, टनल वगैरह, कुछ नहीं है। उसके बाद जो अगली एक और चीज़ जो वहाँ पर है, अभी के टाइम में कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है। अगर आप दुबई फाउंटेन के आसपास जा रहे हैं, वैसे बुर्ज खलीफा में भी बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है। दुबई ओवरऑल दुबई मॉल के अंदर भी है, लेकिन जब आप बुर्ज खलीफा के पास पहुँच रहे होंगे तो काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी मिलेगी। अंदर भी बहुत वो है सिक्योरिटी। और जो आपका फाउंटेन का जो शो होता है, उसके जो रेलिंग के पास तो आप बिल्कुल खड़े हो सकते हैं। रेलिंग के पास मतलब लगा लो कम से कम 6, 7, 8 फीट रेलिंग को छोड़ने के बाद उन्होंने एक हडल बनाया, उसके पीछे आपको खड़ा होना पड़ेगा। उसमें भी सिर्फ येलो कलर के बॉक्सेस में खड़े हो सकते हो। उसके अलावा फ़ोटो खींचने भी आगे आएंगे तो वो पीछे वो देते हैं, भगा देते हैं ये। और वो उस पर डिपेंड करता है कि आपके उस साइड वाले पे कौन सा गार्ड खड़ा है। जैसे पहले वाले जगह पे बहुत सारे गार्ड खड़े थे और बहुत स्ट्रिक्ट गार्ड थे, उसने मुझे बहुत ही पीछे कर दिया, क्योंकि मैंने बॉक्स में पहले मैं खड़ा था, फिर मैं साइड हो गया, फिर दूसरा बंदा आगे बॉक्स पे हो गया खड़ा। मैं फ़ोटो के चक्कर में थोड़ा सा आगे मूव हो गया था, तो मुझे वो छोड़ना पड़ा। फिर आगे जाके आधे घंटा वेट करना पड़ा। तो वहाँ पर काफ़ी स्ट्रिक्टनेस है, इस बात का ध्यान रखना। अदरवाइज़ एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एंड दुबई आओ तो बुर्ज खलीफा तो ज़रूर जाओगे। अंदर से आना है, बजट में है तो जाइए, वरना बाहर जाके भी ठीक है, आप उस फाउंटेन के पास से अच्छी फ़ोटो वगैरह खिंचवा सकते हैं। अंदर से तो आप अपनी क्या ही खिंचवाओगे, तो ऊपर से नीचे का व्यू आएगा, लेकिन बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है। इतने हाई पे जाना, एंड दैट लिफ्ट इज़ ज़ुप, इट टेक यू लाइक अ ज़ुप इन 1 minute। वी विल बी in 1 minute we were in 124th floor, so it's very very fast। और आपको कान में पता चल जाएगा जब ऊपर पहुंचोगे कितनी फास्ट थी वो। उसके अलावा क्या कहते हैं, बहुत ही अच्छा जो भी है। उसके अलावा और क्या बताऊँ, और यार अगली बात ये है कि दुबई मॉलों ने इतना बड़ा बनाया ना, इतना बड़ा बनाया, वर्ल्ड बिगेस्ट मॉल, लेकिन इतना बड़ा मॉल बनाया ना कि आप भूल जाओ कि आप कहाँ से शुरू करा दो और कहाँ पर आपको जाना है। खासकर आप अगर कार लाए तो मुझे पता नहीं उनका क्या होता होगा, कोई बाहर का आदमी अगर कार ले और भूल जाए उसने कहाँ पार्क करी है। क्योंकि मैं तो मतलब लगा लो कि अगर मैं घुसा हूँ तो मुझे तो मिलती नहीं चीज़ें, देख देख के चलना पड़ता है। अब एक बार फूड कोर्ट के सामने से गया, आते टाइम मैंने देखा कि भैया, मैंने सोचा फूड कोर्ट में कुछ खा लेता हूँ, थक गया हूँ, और भाई फूड कोर्ट ही नहीं मिला। मेरे में एनर्जी नहीं थी दोबारा उसको सर्च करने की, मैं सीधा ही चला गया बाहर ही। मैंने यहाँ पर एक बड़ा अच्छी जगह पे खाना खाया, लेकिन फिर से मैं बस इतना थक गया था, मैंने व्लॉगिंग का मन था नहीं मेरा, क्योंकि मॉल और उसमें बार बार ऊपर नीचे बुर्ज खलीफा ढूंढने के लिए गया। दैन बुर्ज खलीफा के बाद दुबई फाउंटेन के लिए गया, दुबई एक्वेरियम के लिए गया, फिर दुबई ये जो भी है फूड कोर्ट के लिए गया। तो कुछ मुझे क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा थक गया मॉल के अंदर चलते चलते ही। और मेट्रो से अगर आप दुबई मॉल तक जा रहे हैं, बहुत ही लंबी वॉक है, और आप बुर्ज खलीफा जा रहे हैं तो बहुत ही लंबी वॉक है। तो मतलब बहुत लंबी, मतलब लगा लो आप कम से कम 15, 20, 25 मिनट आप चल रहे होंगे। 15-20 मिनट तो पकड़ ही लो, ठीक है। अगर आप चल रहे हो, अगर आप फास्ट चल रहे हो तब भी 15 मिनट से पहले नहीं पहुँचोगे। मुझे शायद 20 मिनट लग गए थे फास्ट चलने के बाद भी। तो मेरे हिसाब से तो कुछ अगर नॉर्मल चलता है तो आधे घंटा ले लेगा, इतनी लंबी वॉक करनी पड़ेगी आपको। आप लगा लो आधे घंटे की वॉक मेट्रो से उतर के, वो भी सिर्फ मॉल के अंदर बुर्ज खलीफा तक पहुंचने के लिए, आप स्लो चलते हो तो ये बहुत है। लाइन नहीं मिली, भीड़ नहीं मिली, बट एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा वो था अच्छा, एंड बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था। तो चलिए इस व्लॉग को वो करते ख़त्म, बाकी बातें करेंगे अगले व्लॉग में। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द बेल आइकन, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप ड्राइव एंड एक्सप्लोर।